चलावे रे। कैसे? हाँ कलयुग तेरी रीत अनोखी ओड़ी चाल चलावे रे। कैसे? छोड़ रे भेड़ भुआ साड़ी बेस सुहावे रे। कलयुग तेरी रीत अनोखी ओड़ी चाल चलावे रे। भेड़ भुआ साड़ी बेस सुहावे रे। कलयुग तेरी रीत अनोखी ओड़ी चाल चलावे रे। भेड़ भुआ साड़ी बेस सुहावे रे। ऐसा सिस्टम है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में ऐसा ही होता है। घर की भेड़ हुआ चाहे 2 साल हो जाए, टेलीफोन से बुलावा कोशिश करे या जमाना में, लेकिन जब अरुणाचल सकरात आएगी तो छोरो मोटरसाइकिल ले अपना आप आदेश हो जाओ जीजा जी को छोरो तेरी मौसी कर लिया। ऐसा देखने को मिल रहा है इस जमाने के अंदर। अब सुनोगे सज्जनों आप इसी दान की महिमा के ऊपर आपका जाना पहचाना हुआ प्रसंग, और जिसमें अभिमान का सौदा होता है सज्जनों, और अभिमान परमात्मा के सामने कभी टिकता नहीं है, सत्य के सामने कभी असत्य की जीत नहीं होती है। ऐसा प्रसंग आपको जाना पहचाना हम सुनाने जा रहे हैं सज्जनों। तो किस प्रकार से है? कैसे है मेरे भैया? की ते मेरे गयो रवि देख करे और मोह गयो गुरु ज्ञान। कैसे? और करो करायो सब गयो तो जब आयो अभी माने सत मत छोड़े सूरमा, और सत छोड़ा पथ जाए भैया। और सत की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। सज्जना प्रसंग महाभारत के माध्यम से है, और उस वक्त का है जब महाभारत हो जाने के उपरांत 5 पांडव अपने महल में बैठ करके विचार करते हैं, और अर्जुन को इस बात पर अभिमान हो जाता है कि अब तो इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर, इस धरती लोक पर हमारा सामना करने वाला इस जगत के अंदर कोई नहीं बचा। जब हमने दुर्योधन जैसे महाबली इस धरती माता से समाप्त कर दिए तो अब हमारे सामने इस जगत के अंदर कोई टिक नहीं सकता। ऐसा अर्जुन को अभिमान हो जाता है। तो 5 पांडवों के मन में एक विचार आता है कि अब तो संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए और एक अश्वमेधी यज्ञ करना चाहिए। तो प्यारे सज्जनों 5 पांडव मन में विचार करते हैं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भैया इसमें एक बार भगवान श्याम की तो सलाह ली जाए। तो प्यारे सज्जनों धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को भगवान श्याम के महलों में भेजते हैं, और अर्जुन जाता है और परम पिता परमात्मा जगत पिता जगदीश भगवान श्याम के सामने हाथ जोड़ करके किस प्रकार से निवेदन करता है सज्जनों अर्जुन, और क्या कहता है सज्जनों? क्या कहता मेरे भैया? आरे रे रे तेरे तो दोनों जोड़ो हाथ चौक में। ठाड़ो मेरे भैया। आरे रे रे तेरे तो दोनों जोड़ो हाथ चौक में ढाड़ो। कैसे? यारे काना मेरा कैसे? अरे कानैया ओ काना मेरा बटे पराने भाजो रे 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 दोनों जोड़ो आगा चौका में रे बा।
रे 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 कन्हैया हो कान्हा मेरो भगते पारानाथ बाजो रे 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 दोनों जोड़ू हाथ चौका में खाड़ो रे कन्हैया हो कान्हा मेरो भगते पारानाथ बाजो रे। और एक दिन मनमोहन भगवान भैया अरे एक दिन मनमोहन भगवान बराब कमलासन पर भैया कमलासन पर श्याम और पांडु नंदन कुंती सुत अर्जुन आयो बलवान भैया अरे ऐसा बतलावे और एक करा जग जगत में मेरा मन को भावे भैया अरे एक स्वामी गुण नहीं भूलो तेरा भैया अरे एक स्वामी गुण नहीं भूलो तेरा भैया नाम हमारा जगत में बड़े सगाटो भैया कार्य अर्जुन कर गर्भवती बात घमन में भैया कार्य अर्जुन कर घमंड की बात गर्भ में जागो भैया गोला छूट रतन कंवर की राजधानी में भैया होता नहीं होगा भगते पारानाथ बाजो रे 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 दोनों जोड़ू हाथ चौका में खाड़ो रे कन्हैया हो कान्हा मेरो भगते पारानाथ बाजो रे। अरे एक दिन मनमोहन भगवान विराजे कमलासन पर श्याम और पांडु नंदन कुंती सुत अर्जुन आयो बलवान ऐसा बतलावे और एक करा दे जग जगत में मेरा मन को भावे और एक स्वामी गुण नहीं भूलू तेरो और दे दे आशीर्वाद जगत में नाम बढ़ेगो मेरो अब तो कोई नहीं है लड़बाड़ो और जान गयो ब्रजराज ऐसा बोले अर्जुन नखराड़ो बाके उठी गर्भ की पीड़ और रचले तेरो जग श्याम ने ऐसा बनायो धीरे प्यारे सत्यानंद अब इस प्रकार की बात को भगवान श्याम के सामने आकर के अर्जुन कहता है तो पांडवों के हृदय की बात को दीन बंधु दीनानाथ पहचान जाते हैं कि पांडवों के हृदय के अंदर अभिमान का अंकुर पैदा हो चुका है और इसी स्थिति को पहचानते हुए और परमात्मा अर्जुन को आदेश दे देते हैं कि भैया तुम्हारे यज्ञ की सहर्ष रचना कीजिए। तो प्यारे सज्जना अब अर्जुन भगत करके महल में आता है और पांचों पांडव महल में आकर के विचार करके और कैसे अश्वमेधी यज्ञ कार्य चालू करते हैं सजना। और क्या होता है मेरे भैया आरे एक दिन पंडित को बुलवाए भैया अरे एक दिन पंडित को बुलवाए महल में रथ रथ लगन धराय गाट दियो ठंडा भैया रंग महलन में दे बोले कुंती का पातो पंडा भैया अरे एक पातो है वीरन की खाद भैया अरे एक पातो है वीरन की खाद भैया घोड़ा लियो मंगाय पत्र का दैय नाड़ में भैया अरे नाड़ में भैया अरे पत्र का दैय नाड़ में बांध भैया घोड़ा छूटो रतन कंवर की
की राजधानी में आओ भैया अरे वीर जब बहुत घमंड में था गो वीर भैया घोड़ा छूटो रतन कंवर की राजधानी में आ गो भैया अरे कार तुम मन में करे विचारे भैया राजा को कमर बनी में खेलन गयो शिकार आओ गाना मेरे आभा गए बारात बाजो प्यारे सज्जना, भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार पांचों पांडवों ने एक पंडित को महल में बुला करके और शुभ मुहूर्त के अंदर उस अश्वमेधी यज्ञ की रचना चालू कर देते हैं और यज्ञ का झंडा गाड़ देते हैं। प्यारे सज्जना, अश्वमेधी यज्ञ का मतलब अश्वमानी घोड़ा होता है, तो उसमें प्यारे सज्जना एक घोड़ा छोड़ा जाता था, ऐसा उसका नियम था। तो प्यारे सज्जना, पंडित के द्वारा जो अश्वमेधी यज्ञ की जो पत्रिका थी, वो लिखी हुई पत्रिका को उस घोड़े की गर्दन में बांध देते थे और उसका ये नियम था कि अश्वमेधी यज्ञ का छोड़ा हुआ घोड़ा अगर पूरे संपूर्ण पृथ्वी लोक पर घूमता हुआ वापस आ जाता है तो यज्ञ कार्य सफल मान लिया जाता था। अगर बीच में कोई रोक टोक होती है तो उसमें युद्ध जैसी प्रकृति आकृति बनती थी और युद्ध होता था। तो प्यारे सज्जनों, अब अर्जुन उस अश्वमेधी अश्वों को लेकर के जब इस पृथ्वी यानी धरातल लोक पर घूमता है और जैसे ही वो राजा मोरध्वज के क्षेत्र में होकर के गुजरता है तो इधर से राजा मोरध्वज का छोटी सी उम्र का लाल इकलौता पुत्र उसी जंगल में और शिकार खेलने के लिए आता है। सज्जनों, प्यारे सज्जनों, अश्वमेधी यज्ञ के उस सुंदर स्वरूपवान घोड़े को देख करके राजा के पुत्र का मन लालायित होता है कि ये तो अश्व अपने घर में रखने लायक है। तो अब प्यारे सज्जनों, उस बेहद जंगल के अंदर और राजा का पुत्र क्या करता है सज्जनों? क्या करता है मेरे भैया? आरे भारा सुगर सरे कमलो के लगे वा घोड़ा वालो भैया भारा सुगर सरो कमलो के लगे वा घोड़ा वालो भैया ठाडो देखे कमर बनी में ऊपर को भैया अरे पकड़ लियो बात कही सब लाज करी नहीं बनता भैया खतरीन को अंत वीर अर्जुन बाजो रणपंका भैया अर्जुन की कापे दे भर्यायो दादो भैया अर्जुन की कापे दे भर्यायो दादो भैया सतवादी को लाल बनी में बोले गादो भैया अरे कब से वीर बनो बलशाली भैया तेने समझी को लफरत भी काई वीरन सू भैया हे मन चालड़ बाकी तो खेते भैया हे मन चालड़ बाकी तो खेते तेरी फसल काड़ू भैया मैं राजा को कमर भूमि में तेरी जात बिगाड़ू घोड़ा वाड़ो और ठाडो देखे कमर बनी में है उम्र को अरे पकड़ लियो बाज गई सब लाज करी नहीं शंका
और है छत्रिन को अंश वीर अर्जुन बांध्यो रणबंका अरे अर्जुन की कापे ध्येय भ्रायो जाडो और सतवादी को कमर बनी में बोले गाडो गाडो अरे के कब से वीर बिण्यो बलशाली और तेने समझी पोल पृथ्वी काई वीरंसु खाली अरे है मन सा लड़वा की तो कहते तेरी ठसक नकाड़ू और मैं राजा को कमर बनी में तेरी जात बिगाड़ो प्यारे सतना अर्जुन उस अर्जुन को और उस घोड़े को वो राजा का कमर पकड़ लेता है। दोनों के अंदर बातचीत होती है। कहने लगा कि आप कौन हो, कहां से आए हो। अर्जुन ने सारा वृत्तांत सुना दिया कि इस प्रकार से ये छोटा हुआ घोड़ा है प्यारे सज्जनों सत्यवादी राजा का सच्चा लाल। और अर्जुन से कहने लगा कि आपने इसका मतलब इस पृथ्वी को वीरों से हीन समझ लिया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपकी युद्ध करने की इच्छा है तो मैं आपसे संग्राम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस प्रकार से इस धरातल पर और निर्भय होकर के आपके अश्व को नहीं टहलने दूंगा। प्यारे सज्जनों अर्जुन मन में विचार करता है कि एक छोटी सी उम्र का बच्चा और मुझे चैलेंज करना चाहता है, इसमें कोई न कोई विशेष कारण हो सकता है। प्यारे सज्जनों अर्जुन उस बात को गहराई से नहीं लेते हैं जब तक अब वो बच्चा क्या करता है सज्जनों अर्जुन और अश्व का क्या करता है मेरे भैया आरे बनी में कर को जावे फैले भैया अरे बनी में कर तो जावे फैले भैया पकड़ बात की दूर कमर में घर की ले भैया पकड़ बात की दूर कमर में घर की ले लाई गेले भैया अरे बहुत को महलन के दरम्यान भैया तेज कमर को आल भूपन लगा लियो अनुमान भैया अरे कबाड़ो है कोई या मोटो भैया या कहीं भाई जायो भंग यार तू आदत तू घोटो भैया अरे कटे में भारी करी कमाल भैया या खतरिन को वंश वीर अर्जुन पांडु को अरे वीर अर्जुन पांडु को लाल पकड़ तो ल्यायो बहुत करी नादानी बेटा कानो नाग सतायो कानो नाग सतायो गेले तल कोई पैर फसायो रत्न कमर धिक्कार वीर अर्जुन को भंग छुड़ायो अरे बनी में कर तो जावे सैल और पकड़ बाज की डोर कमर में घर की ले लई अरे पहुंच गो महलन के दरम्यान और देख कमर को हाल भूपने लगा लियो अनुमान कबाड़ो है कोई या मोटो और या कहीं फालिया फंद यार तू आज सु घोटो तेने भारी करी कमाल और या छत्रिन को अंश वीर अर्जुन पांडु को लाल अरे पकड़ चो लायो और बहुत करी नादानी बेटा काड़ो नाग सतायो गेले चलतो ही बेर बसायो और रतन कमर धिक्कार वीर अर्जुन को फंद छुड़ायो प्यारे सदना राजा मोरध्वज का छोटी सी उम्र का लाल रतन कमर अर्जुन सहित घोड़े को पकड़ करके और खेल ही खेल में अपने घर की तरफ जाता है तो उधर से राजा मोरध्वज महलों पर खड़ा खड़ा उस दृश्य को देख रहा था कि ये लड़का बड़ा नटखट है, आज तो कोई न कोई मोटी बीमारी लेकर के आ रहा है। प्यारे सदना जब तक वो महलों के समीप पहुंच जाता है राजा मोरध्वज पांडु पुत्र अर्जुन को पहचान जाता है, महलों से नीचे उतर करके अपने बच्चे को धिक्कार
धिक्कार फटकार देता है कि बेटा तू बड़ा नटखट है, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, ये पृथ्वी जीत, ये धरती को जीत सकते हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिनके टिपा यानी काड़े के टिपारे में हाथ दिया है, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है। अपने बच्चे को धिक्कार फटकार करके और अर्जुन का फंद छुड़ा देते हैं और अर्जुन को वापस भेज देते हैं। अब प्यारे सज्जनों, अर्जुन अपने अश्व को लेकर के और वापस अपने शिविर की ओर जाता है धीरे धीरे, और रास्ते में क्या सोचता है और अपने शिविर में जाकर के भगवान श्याम से क्या कहता है सज्जनों? क्या कहता है मेरे भैया? आरे गेल में कर को जायत तारे भैया आरे गेल में कर को जायत तारे भैया भारी कर दई यार अब जीवा में कई सार भैया जीवा में कई सार करी बदनाम कमर लागा कमर भारी को भैया चल जो मेरे साथ राम सतदेव सतधारी को भैया अरे करार तुम ऐसी खाने देते भैया बजा दिए धनवान बना लियो जब सा तुमको भैया अरे बना लियो जब सा तुमको भेद बना पापा जी भैया लंबा लटके केस लटक रही हाथी पे सब भैया रखते रखते जा रहे जब वही नगरिया की प्यारे सज्जनों, अर्जुन अपने अश्व को लेकर के वापस अपने शिविर में आ जाता है और भगवान श्याम के ऊपर अपने गांडीव धनुष को आकर के और फेंक देता है और नाराज हो जाता है। बोले सिर से ऐसी क्या बात है कि प्रभु आज तक मैंने ऐसा सत्यवादी सच्चा बच्चा नहीं देखा, और जिसके सामने मैं और मेरा गांडीव धनुष फेल हो गया तो मैं उसके सत्य को देखना चाहता हूँ कि वो कितना बड़ा सत्यवादी है, इसलिए मैं जो कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। बोले ऐसा क्या बात है, क्या करना पड़ेगा? कि मेरे साथ में आपको उनकी परीक्षा करने के लिए चलना होगा। तो अब प्यारे सज्जनों, अर्जुन और भगवान श्याम दोनों बाबा जी का भेष बना लेते हैं और राजा के सत्य की परीक्षा करने के लिए और किस प्रकार से वापस टहलते टहलते उसी नगर शहर में पहुंच जाते हैं। और अब वहां जाकर के क्या करते हैं सजना? क्या करते हैं मेरे भैया? और जय शंकर की बोल नागराय दोनों बाबा भैया जय शंकर की बोल नागराय दोनों बाबा भीख भैया घर घर फिरता डोले पर नगरी कमल नहीं भैया अरे बोल रहे ऐसे नगर निवासी भैया अरे बोल रहे ऐसे नगर निवासी तुमको बात बताऊं साथी भैया अरे मोर दस राजा बड़ो दयाल भैया अरे मोर
जय शंकर की बोल मांग रहे दोनों बाबा भीख, और घर घर भरता डोले पर नगरी में मिले नहीं भीख। अरे बता रहे ऐसे नगर निवासी, तुमको बात बताऊं सासी, अरे मोर धस राजा बड़ो दयाल, जिमा में भोजन तुमको हाल, पहुंच गए दरवाजे पर जाए, संत ने दियो अलख जगाए, निरप हेलन से लियो बुलाए, अब बड़े जगत में नाम आस कर आए बाबा जी, और दीजो तन की आग भुजाए, महात्मा हो जावे जब राजी। अरे बोल रहे अर्जुन और भगवान, यमराज बना लियो सिंह, निरप से मांगे सुत को दाने। अरे निरप दानिन में नाम तिहारो, और 3 दिन भोजन बिन होगा भूखो सिंह हमारो। अरे लग रही आस, और दान करे तू रोज, निरप हमको तो पे विश्वास। अरे सज्जना, भगवान श्याम और अर्जुन बाबा जी के भेष में राजा की परीक्षा लेने के लिए उसी नगर शहर में पहुंच जाते हैं, जिस नगर शहर के अंदर राजा मूर्धज निवास करता था। उस नगरी में जाकर के भिक्षावृत्ति का धंधा करते हैं, घर घर जाकर के अलख जगाते हैं, लेकिन वो जिस तरह की भीख मांग रहे थे, ऐसी भीख देने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस नगर के लोग बताते हैं कि बाबा जी, हमारे गांव शहर के अंदर एक ऐसा इंसान है, ऐसा राजा है इस नगरी का, आप उसके दरवाजे पर जाइए, आपको आपकी भिक्षा की पूर्ति होगी, चाहे आप कुछ भी मांगो, वो हर समय हर सामान उपलब्ध रहता है। प्यारे सज्जनों, नगर निवासियों के कहने के अनुसार भगवान श्याम और अर्जुन बाबा जी के भेष में राजा मूर्धज के द्वार पर जाते हैं, और द्वार पर जाकर के अलख जगाते हैं, और राजा को महलों से नीचे बुलवाते हैं, और अपनी मांग को रखते हैं सज्जनों। राजा से उसके पुत्र का यानी सुत का दान मांगते हैं। प्यारे सज्जनों, जब पुत्र का दान मांगते हैं तो राजा के पैरों के नीचे से रेत खिसक जाती है, क्योंकि राजा के पास में और छोटी सी उम्र का एक ही लाल था। लेकिन भगवत प्रेमियों, परमात्मा सत्य की परीक्षा इसी प्रकार से करते हैं। अब राजा मन में विचार करता है कि मैं सत्यवादी राजा हूं, अगर मना करता हूं तो मेरा धर्म घटता है, लेकिन इस पुत्र के अंदर आधे की हकदार मेरी अर्धांगिनी भी है, चल उससे तो चल करके कोई सलाह मशवरा किया जाए। तो अब प्यारे सज्जनों, दोनों संतों को दरवाजे पर छोड़ करके और राजा मूर्धज वापस भगत करके रणवास में रानी के पास जाता है, और रानी से जाकर के किस प्रकार से बाबा जियों के हालात बताता है। क्या कहता है सजना? क्या कहता है मेरे भैया? और दो साधु और सिंह बनी को, भैया दो साधु और सिंह बनी को दरवाजे बैठा दो, भैया दो साधु और सिंह बनी को दरवाजे बैठा दो। भैया इधर लोकी नाथ आज संकट में आजा, भैया हर एक मेरी कृपा पड़ेगी पार, भैया हर एक मेरी कृपा पड़ेगी पार। भैया राम करे देव होए पूछ लो पहला घर की, भैया अरे पूछ लो पहला घर की, नारन अपने राजारी में आगे कही मेरी घरवाली को लगा रे पूछो सही बातों ताला में बतायो राजो भागे देवी बातों आगे नहीं जो भी आगे बावड़े चोरा के घाट आबला भागे ओ बाबा दे बाड़े बादला जो मेरा ओ बावड़े चोरा के घाटे आबला अरे दो साधु और सिंह बनी को दरवाजे पर ठाडो, और हे त्रिलोकी नाथ आज संकट में आजा आडो, अरे मेरी किस्सा पड़ेगी पार, और राम करे जे होए पूछ लो पहला घर की नारे। अरे मेरा अपने लाचारी में आगे कही कि मेरी घरवाड़ी और लुगाई पूछू सही, वाको लाला में बतायो आदो भाग दे देगी बातो नाटे नहीं, कि जोगी आगा बावने छोरा की ठाणे अबला, और भिक्षा मांगे वो बाबा जी फाड़े बदला
सारे सज्जना इस प्रकार से अपनी अर्धांगिनी को आकर के सारे हालात बताते हैं कि रानी अपने महलों के दरवाजे पर दो साधु और एक बनी का शेर खड़ा हुआ है और अपने पुत्र का दान मांगते हैं। इस बच्चे के अंदर आधे की हकदार तू भी है, बता तेरा क्या निर्णय है। और प्यारे सज्जना राजा क्या कहता है रानी से, क्या कहता है मेरे भैया? और नाटू तो मेरो धर्म घटे मुलकन में उठे हल्ला। मेरे भैया नाटू तो मेरो धर्म घटे मुलकन में उठे हल्ला। मेरे भैया आशा की हकदार नार तेरी या मैं काई। चला भैया अरे बोल रही रानी, मेरे भैया अरे बोल रही रानी। मेरे भैया आमर भर ले प्याज माते उनको रोटी, पानी भैया उनको रोटी पानी में खाना तू। मेरे भैया ये से सब को दान बलवाब में तो तू। नाटू भैया प्यारे सज्जना राजा रानी से जाकर के कहता है, कहने लगा कि नाटू तो मेरो धर्म घटे मुलकन में उड़े हल्ला और आधा की हकदार नार तेरी या मैं काई सल्ला। अरे बोल रही रानी और हमर भर ले पिया जमा दे उनको रोटी पानी मैं काई नाटू और दे दे सत को दान बलम अब मैं तो को डाटो। प्यारे सज्जना राजा रानी से जाकर के कहता है, रानी कहने लगी कि स्वामी इस घर के स्वामी आप हो, आप पे एक चक्रवर्ती राजा हो, धर्म नीति के न्याय करते हो, सत्य जैसी आपकी निष्ठा है जन्म से और मैं आपके बीच में कुछ करने वाली कौन होती हूँ। अगर आपकी ऐसी इजाजत है तो पुत्र को दान में दे दीजिए स्वामी, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। लेकिन भगवत प्रेमियों राजा रानी को और शर्त बताता है कि रानी केवल पुत्र को सीधा सट्ट दान में देने की बात नहीं है। तो प्रभु और क्या है, तो प्यारे सज्जनों अब राजा क्या कहता है और आगे अपनी अर्धांगिनी से क्या कहता है मेरे भैया? आरे नारे सोन बाप और मोटी। मेरे भैया अरे नार सोन बाप और मोटी। मेरे भैया पहला सुत को तीर संत को तीर संत तब खावे चारो तेरे। ओ गाना रे आओ गाना में आवारे बाराड़े बाजे। प्यारे सज्जना राजा रानी से इस प्रकार से कहने लगा कि अरे नार सुन बात और मोटी और पहला सुत को चीर संग को नीर संत जब खावेंगा रोटी। कि रानी इसमें सीधा सट पुत्र को दान में देने की बात नहीं है। तो स्वामी कहती है कि पहले अपने हाथों से अपने पुत्र को विदारना होगा और सिंह को नीरना होगा, जब तो बाबा जी भोजन पाएंगे, नहीं तो अपने दरवाजे से वापस भूखे चले जाएंगे। प्यारे सज्जनों जब इस प्रकार की बात को राजा रानी से कहता है तो प्यारे सज्जना रानी का रोम रोम खड़ा हो जाता है। भगवत प्रेमियों आप भी अपने हृदय पर विचार करो, बहुत सारी माता बहनें बैठी है कि अपने पुत्र को अपने हाथों से चीरना पड़े और सिंह को नीरना पड़े, ये एक अनहोनी सी बात है। लेकिन सज्जनों सत्य धर्म की मर्यादा ऐसी होती है। अब प्यारे सज्जनों रानी दोनों नेत्रों में नीर भर करके मन में विचार करती है कि अगर मैं मना करती हूँ तो मेरे पति देव का धर्म व्रत घटता है और परमात्मा को याद करती हुई और दोनों नेत्रों में नीर भर करके रानी अपने स्वामी के सामने हाथ जोड़ करके और क्या कहती है सजना, क्या कहती है मेरे भैया? आरे रे रे कैसे तो काटे रे के लो ना दे। लाल मेरे भैया रे 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 कैसे तो काटे रे के लो ना दे लाले। कैसे ओ काटे गोरे जाबो, कैसे काटे
नेत्रों में नीर भर करके इस प्रकार से कहती है कि कैसे काटे रे अकेलो नंदलाल, कटेगो जब धरनी सरग फटेगो। लेकिन सज्जनों राजा कहता है कि रानी पुत्र को दान में देना कोई जरूरी नहीं है, अभी तो इसके अंदर और शर्त है और कानून है, तेरे जचे तो हाँ कह देना, नहीं तो ना कह देना। तो और सज्जनों राजा क्या शर्त बताता है रानी को? क्या बताता है मेरे भैया? आरे नारे सोन मैं समझाऊं तो भैया, अरे नार सोन मैं समझाऊं तो भैया, जाय मुखत में जान कमर की तू खाई एक समय भैया, खाई एक दम रोए कदे नहीं खेल भैया, खाई एक दम रोए कदे नहीं खेल भैया, अरे जनर जा बिनो बनाया भैया, अरे नारी है जोगी अब दूत भैया, तेरे आंख छाप पानी भर जाओ छेड़ी को। भैया, प्यारे सज्जनों राजा रानी से कहने लगा कि अरे नार सुन मैं समझाऊं तो और जाय मुफ्त में जान कमर की तू खाई एकदम रोए, अरे कदे नहीं तेल और जे खाई आंसू गिरे बिगड़ गया बिनो बनायो खेले, अरे नारी ये है जोगी अवधूत और गिरिया के छापे पानी भर जाए हो छेड़ी को मुंह पे कि रानी अभी तो इसके अंदर ये शर्त और ये कानून है कि पुत्र को काटते वक्त अगर जो तेरे नेत्रों से नीर ढड़क गया तो पुत्र भी हाथों से चला जाएगा और मेरा धर्म भी घट जाएगा और बाबा जी भी मेरे द्वार से भूखे चले जाएंगे। इसके अंदर ये शर्त है। प्यारे सज्जन जब इस प्रकार की बात को राजा रानी से कहता है तो रानी मन में विचार करती है कि स्वामी आप एक बड़ी विचित्र सी बात कर रहे हो कि जिसके पुत्र को अपने माता पिता दोनों हाथों से बिदारे और उसको काटते वक्त अपनी माता के और नेत्रों से नीर नहीं गिरे, ये तो परमात्मा एक अनहोनी बात है। ये आपकी कैसी लीला है, कैसी सत्य की परीक्षा है। प्यारे सज्जनों इस प्रकार की बात को जब रानी सुनती है तो उसका रोम रोम खड़ा हो जाता है और अब क्या कहती है सज्जनों? क्या कहती है मेरे भैया? आरे कैसे करूं सत एक कैसे कैसे करूं सत एक जग में अंधेरा है गयो भैया, मैया मरे नहीं पापनी बेटा परे खो रह गयो। प्यारे सज्जनों इस प्रकार की बात को कह करके अपने पुत्र के प्रति माँ की ममता अधिक होती है सज्जनों और अपने उस छोटे से बच्चे से गले मिल करके और वो माता क्या करती है सज्जनों? क्या करती है मेरे भैया? ओ रानी रोवे है गला की भरे बात कैसे विदाता तेरी गाई तो गति भैया? कि मैंने गोदन में खिलायो पायो दूध कैसे कि मैंने गोदन में खिलायो पायो दूध ये लोड़ा सा तेरा काई रोल गे रानी रोवे भले रानी रोवे रोला गे माता हे लोड़ा सा तेरी काई रोवे मैं गोदन में भाई मैं गोदन में खिलायो पायो दूध लोड़ा सा तेरी काई रोल गे। प्यारे सज्जन लोग इस प्रकार के बात को माता कहती है अपने पुत्र को गले भर करके गोदी में लेकर के प्यार दुलार करती है। भगवत प्रेमियों ऐसी स्थिति को बगल में खड़ा वो छोटी सी उम्र का लाल देखता है और अपने दोनों माता पिताओं से वो सत्यवादी रब का बच्चा क्या कहता है सज्जनों? क्या कहता है मेरे भैया? कि काया चढ़ी बलिदान में कैसे काया चढ़ी बलिदान में
अब होएगी मेरी गति भैया कितने मरे सुत सगर के माता पिता रो मती जय हो इतनी सी सुनकर बात को कैसे इतनी सी सुनकर बात को करतार ने फेरी मती भैया जग में अमर जस होएगा ओ बेटा कुचल का तो सही ये भाई रे छाती फाटेगी कैसे ये भाई रे छाती फाटेगी कैसे अम्बे आंसू डांटेगी सुगर मेरी नारे भैया ओ जती की जवान होगी जाते भागे भागे भैया आंसू काटेगे देवारा मेरे गारे गाते के दाम घूमेंगे बाते बाते भागेगे भैया आंसू काटेगे देवारा मेरे गारे गाते के दाम घूमेंगे बाते आरे नार न सुमर श्री भगवान ही ओ कर गाडो भैया अरे नार न सुमर श्री भगवान ही ओ कर गाडो भैया आरो लियो उठाय कमर तू करो बीच में भैया रे शंकर की बोलत लाती और रतन कमर पे भैया रे शंकर की बोलत लाती और रतन कमर पे आरो भैया धीरे धीरे कटे लाल के झूठे खून फवारो भैया अरे लग रही धार भैया एक हरि की मर्जी सबकी कर दई जब दो भैया एक भैद में भरिए एक तू गई सिंह को डाल प्यारे सतना परमात्मा की बड़ी विचित्र गति होती है। भगवत प्रेमी और राजा और रानी अपने सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र को बीच में खड़ा करके आरा उठा करके दो हिस्से कर देते हैं। पुत्र के एक हिस्से को महलों के अंदर रख देते हैं, एक हिस्से को सिंह को नीड़ देते हैं। अब प्यारे सदन और संतों की बारी आती है भोजन करने की। तो भगवत प्रेमियों दोनों बाबा जी के भेष में अर्जुन और भगवान और राजा की किस प्रकार से परीक्षा करते हैं आगे और क्या कहते हैं सदना। क्या कहते हैं मेरे भैया और गोपत रूप भगवान खड़े हैं संत लगा रहे जाते भैया गोपत रूप भगवान खड़े हैं संत लगा रहे जाते भैया भोजन है तैयार करानी दर्पण वाला भैया अरे कमर पूरे लाते महलन में भैया अरे लाल पूरे लाते महलन में भैया मोटा बोले संत नीर भर जाई दोनों महलन में भैया अरे बाबा
संत लगा रहे जांच और भोजन है तैयार तो रानी धरपन वाला अरे कमर को हेला दे हेलन में और खोटा बोले संत नीर भर ले दोनों नहनन में बाबा हाथन बोया बीज गई वो चीज मिटा दियो चाड़ो और खासू बोले गो बाबा मम्मी पापा खेवारो अरे अब तो माई राखे वो लाज और हेला के संग हेलन से आवे कोई आवाज अरे भूप ने धर्मा था पे ताज भजन कियो गाडो और देख हरि की माया लाला बी चौकन में ठाडो प्यारे सजना परम पिता परमात्मा की ऐसी असीम कृपा होती है यानी सत्य की रक्षा होती हुई सत्य की रक्षा होती हुई इधर वही बच्चा और उसी राजा के महल के चौक में आकर के खड़ा हो जाता है और पांचों पनवाड़ा पर पांचों बैठ करके भोजन प्राप्त करते हैं। प्यारे सज्जनों कहने का भावार्थ यही है सत्य में हर प्रकार से परीक्षा होती है और अब सत्य के दो चार उदाहरणों के साथ में कविता का विसर्जन कैसे होता है सज्जनों कैसे होता है मेरे भैया अरे सच्चिदानंद सदा सुख राशि अर्जुन को मारियो मान श्याम ने नृप की बात निभा दी अरे तेरा मेरा करती दुनिया ये सब ढाली भूल और सत्य के कारण रंग महल में खिलो कमल को फूल अरे सत्य के कारण बिक्यो हरिश्चंद्र बिक गई तारा रानी और सत्य के पीछे 6 महीना तक भरो नीच घर पानी अरे सत्य की रक्षा राम करे माला फेरो लक्ष्मी का ढोला की और पूरी होगी कथा बोल जय शंकर भोला की इसी जगह कथा का विसर्जन होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई भी श्रोतागण भी यदि खाना खा के नहीं आए हो तो भोजन पांडाल में जाए और गाने वाली पार्टी सभी भोजन पांडाल के अंदर जाकर के